बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जैन और मैं मुखातिब हूँ जी आपसे ज़ैनुल आबिदीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी के अखराजात को, यानी एक बकरी जो है दिन में उसके ऊपर हम कितना इन्वेस्ट करके, कितना खर्चा करके उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी अगर हम 100 रुपया खर्चा करते हैं, 150 रुपया करते हैं, 200 करते हैं, किस हद तक जाएं, कितना खिलाएं तो बकरी जो है हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी और किस लिमिट के बाद जो है बकरी हमें प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करूंगा कि कौन सी बकरी, उसके ऊपर हम किस तरह से फार्मिंग करें, कौन सी खुराक उसको प्रोवाइड करें तो वो हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है और किस जगह पे जाके, किस लिमिट को क्रॉस करने के बाद जो है वो हमारे लिए गले का फंदा साबित होगी, हमारे लिए घाटे का बाइस बनेगी। तो डिटेल गुफ्तगू करूंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत से दोस्त जो हैं वो इस बारे में मुझसे उन्होंने पूछा और परेशान भी हैं कि हम ये काम कर तो लें, खुराक बड़ी महंगी है, अखराजात बड़े हैं, तो किस हद तक हम खर्चा करके बच सकते हैं। तो मेरा भाई, अगर हम नॉर्मल फीड, जिस अंदाज से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, ये बकरियां मेरी आपके सामने है, क्वालिटी के लिहाज से जिस तरह की हैं, प्राइसेस के लिहाज से जिस तरह की भी हैं, उसके ऊपर मैं अलग गुफ्तगू कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं फीड मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। फीड एंड प्रॉफिट दो चीजें हैं, खुराक और मुनाफा। इनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है जी, बकरी जो है बड़े साइज की, जो फुल साइज की बकरी आपके पास है, ये जो ड्राई फूड हम इन्हें देते हैं, खुश्क चारा जो हम इनको खिलाते हैं, ये औसतन हमें पड़ता है जी तकरीबन 1.5 kg बकरी खाती है। अगर बड़ी बकरी है तो 2 खा जाएगी। और एक चीज मायने में रखिएगा, आपका खर्चा जो है वो तब कह लें कि मैनेज होता है जब आपके पास जानवर कम से कम 5-7 हों। 1-2 बकरी के ऊपर खर्चा ज्यादा होना है। 1-2 बकरी जो है उसने आपको प्रॉफिट बहुत कम देना है। अगर आप कहें कि मैं 1 जानवर रखूं या 2 रखूं, वो मुझे जो है उस बंदे के हिसाब से, जिसने 10 या 15 जानवर रखे, उसके हिसाब से प्रॉफिट दे दे या उसके हिसाब से खर्चा मेरा हो, तो वो मेरा भाई नहीं होना। 1 या 2 जानवर है तो आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाएगा। बहरहाल मेरे पास चूंकि 10+ जानवर हैं, 10 से ज़्यादा जानवर हैं, तो खर्चा जो है ये कह लें कि तकरीबन 1.5 kg ये इनका लगता है चारे का, खुश्क फूडर का। अब उसमें आ जाती है जी प्राइसेस की बात। प्राइस जो है, अगर यही चारा हम गर्मी के अंदर खरीदते हैं, गर्म मौसम के अंदर, तो ये हमें हाफ प्राइस में मिलता है। हाफ प्राइस से मुराद ये कि तब ये हमें कह लें कि 30 रुपए kg, 35 रुपए kg, हद जो है वो कह लें कि 40 रुपए kg मिल जाएगा। अब हम मिल रहा है 70 रुपए, 80 रुपए kg। तो अगर हम गर्मी में खरीद के रख लेंगे तो ये हमें खर्चा पड़ रहा है जी 60 रुपए एक बकरी का, खुश्क खुराक का। इसमें दाने के पैसे ऐड करेंगे। दाना कह लें कि हमने इसको 40 रुपए का खिला देना, कोई मेडिकेशन इसकी हो जाएगी 10-20 रुपए डेली की बेस के ऊपर, या ऑयल वगैरह 120-130 रुपए बकरी का खर्चा है। और अगर हम ये अब खरीदेंगे तो वो जो 60 रुपए हैं वही 120 हो जाने हैं। फिर जो है ये खर्चा 170 रुपए के राउंड अबाउट पहुंच जाना है, 160 रुपए, 170 रुपए। बहरहाल मैं दरमियानी बात करूंगा, ऑन एवरेज बात करूंगा। जो मैक्सिमम प्राइसेस हैं हम इनको भी नहीं लेंगे और जो कम से कम प्राइसेस हैं इनको भी लेंगे। यानी खर्चा बकरी लेट्स सपोज के करते हैं हम 150 रुपया पर डे। अगर एक जानवर का खर्चा होता है तो जानवर हमें क्या देता है जी। पहले बकरे की बात कर लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि वो सीधा सीधा हिसाब है कि एक बकरा है, उसको 7 महीने 8 महीने पाला, वो कुर्बानी के ऊपर हमने सेल कर दिया, उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना आसान काम है। 7-8 महीने अगर हम 150 रुपया उसके ऊपर खर्चा करते रहे तो 1 महीने का खर्चा 4500 बनता है। आखिरी जो 2 महीने उनमें जाके वो 6000 हो जाएगा। उनमें खुराक ज्यादा देनी पड़ती है, दाना ज्यादा देना पड़ता है, तो वो 6000 1 महीने का होगा। तो अगर 8 महीने की फार्मिंग है तो 6 महीने आपका जो है वो 4500 में गुजारा हो जाएगा, यानी 4500 रुपए में 6 महीने। तो 6 महीनों का अगर हम 4000 लगाएं तो 6 × 4 24 बनता है, और 5-500 और 3 और 27000, और आखिरी 2 महीनों का 12000, 39000। और ये बहुत से फार्मर्स के गुफ्तगू के बाद, बहुत से फार्मर्स के इंटरव्यू के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इतना खर्चा बकरे के ऊपर होता है। आप 8-10 महीने संभालते हैं तो आपका 40,000 के राउंड अबाउट खर्चा हो जाता है। और वो जानवर आपको प्रॉफिट क्या देगा, वो आपने जब खरीदा था, लेट्स सपोज कि आपने 30,000 का खरीदा है, 35 का खरीदा है, 70-75 में अगर वो तैयार हुआ तो वो एक 20 का फरोख्त होगा, इजीली फरोख्त होगा, वो इतनी ग्रोथ कर जाता है। यानी ऑन एवरेज उसने आपको 50,000 सालाना आपको प्रॉफिट दे दिया। साल के बाद आपने सेल आउट किया, उसने आपको 50,000 प्रॉफिट दे दिया। अब अगर उसका खर्चा 150 की बजाय आप लेके 200 के ऊपर,
50 रुपए पर डे अगर आपने उसका खर्चा बढ़ा दिया 8 महीनों के अंदर, पर डे 50 रुपए का मतलब है 1500 महीना, 1500 महीने का मतलब है 8 महीनों में 12,000 आपका खर्चा बढ़ गया। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बजाय 50-45 के वो 30 पे आ जाएगा। 50 है तो वो 37-38 पे, 45 है तो वो 30-32 पे आ जाएगा। आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और अगर आपने खर्चा 200 से भी बढ़ा दिया, आप 250-300 की तरफ चले गए, तो आपका प्रॉफिट ना होने के बराबर रह जाएगा, ना होने के बराबर रह जाएगा। और वो भी तब जब आप खुद उनको टेक केयर कर रहे हैं। और अगर आपके पास जानवर हैं, कोई 8-10 या 15 जानवर आपने बंदा रखा हुआ है, तो बंदे का खर्चा आपको पल्ले से पड़ेगा। अगर आप 250-300 रुपए की तरफ चले गए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि हम खुश कलूसन लेंगे, उसके ऊपर फार्मिंग करेंगे, महंगे महंगे अखराजात, शाहाना अखराजात करेंगे, तो फिर घाटे का सौदा है, फिर प्रॉफिट नहीं है इस तरह की फार्मिंग में। ये जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं एलीट क्लास की तरफ। कुछ बंदे ऐसे हैं, वो बकरी खरीदते ही 4-4 लाख की है, 3-3 लाख की है, 5-5 लाख की है। इस तरह के बंदे भी मौजूद हैं। वो बकरी को अगर 500 भी खिला लें, क्योंकि उनके पास अगर जानवर वो 2-4 लाख का है, वो आगे 5-6 लाख का या 8 लाख का उन्होंने डबल सेल करना है, वो 500 भी खिला लें, उनके लिए घाटे का सौदा नहीं है। और वो बहुत कम लोग हैं जरूर, यानी मैं पर्सनली ऐसे बंदों को जानता हूं जो इस तरह के जानवर जो हैं वो परचेज करते हैं और उनके सेल होते हैं, उनके सेल होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं वो परचेज कर लूं, पहली बात तो यह है कि मैं मुतमईन ही नहीं हूं, मैं उस तरह का जानवर परचेज ही नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखों के साथ ये सौदे होते देखे हैं कि जो बकरी वो 8 लाख की 10 लाख की खरीदते हैं, मैं उस बकरी का 2-2.5 लाख से ज्यादा ना पे करूं। यानी अगर मेरा माइंड चेक किया जाए तो मैं कहूं कि 2 लाख की 2.5 लाख की है, और वो 8 लाख 10 लाख मेरी नजरों के सामने पे करके ले जाते हैं, और वो जानवर उनको प्रॉफिट करके जाता है। बहरहाल वो एक अलग पैटर्न है। हम नॉर्मल रूटीन के ऊपर रहते हैं। बकरी की बात करते हैं जी। बकरी, ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये खड़ी हैं जी, 2 बहनें हैं, मुंह से 4 दांत है। मुंह से 4 दांत होने का मतलब यह है कि 14 महीने की, 15 महीने की ये 2 दांत हुई, और 18 महीने की, 20 महीने की ये 4 दांत हुई। और इनकी उम्र वैसे 2 साल हो चुकी है। ये 2 साल इनकी एज कंप्लीट हो चुकी है, मुंह से 4 दांत हैं। तो 2 सालों में पहले 6 महीने इनका खर्चा बहुत कम, यानी ना होने के बराबर, ये अपनी माँ के अखराजात में पली होंगी। लेकिन 1.5 साल तो इनके ऊपर खर्चा हुआ है। 1.5 साल इनके ऊपर खर्चा हुआ है। और 1.5 साल का अगर हम ये खर्चा 4500 रुपए के हिसाब से लगाएं, यानी 1 महीने का 4500, 18 महीने, 18 × 4 72,000 और 9 81, 80,000 फीड का खर्चा इनके ऊपर, 80,000 81,000 नॉर्मल रूटीन के अंदर इनके ऊपर खर्चा हो चुका है। ये घर की हैं। अगर मैंने इस तरह का जानवर बाहर से खरीदा होता, वो 6 महीने का, जाहिर बात है कि मैंने 6 महीने की कॉस्ट इनकी ऐड नहीं की। इस तरह का जानवर मुझे कम से कम, जिस तरह की ये तब थी, मुझे 60,000 70,000 में मिलना था। 60,000 70,000 में तब मिलना था, जबकि मैं बात कर रहा हूं, बल्कि इनकी प्राइसेस इतनी तब लगती रही हैं। मैंने सेल आउट नहीं की। क्यों नहीं की? जाहिर बात है कि मेरे पास जो एलीट क्लास के जानवर हैं वो यही 2 हैं जो टॉप क्वालिटी के अंदर है। तो 80,000 इनके ऊपर खर्चा हुआ, 70,000 इनकी प्राइस होती। मैं ये एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये 1.5 लाख में यहां पे खड़ी हुई पड़ रही हैं, यहां पे खड़ी हुई पड़ रही हैं। और इस हिसाब से अब इनकी जो प्राइसेस हैं, जो प्रॉफिट ये हमें मुझे दे के जाएंगी, मतलब 2 सालों के अंदर इन्होंने लाख के राउंड अबाउट प्रॉफिट दे देना फी जानवर में, यानी साल का 50,000। और ऐसा है, ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकली ये हो चुका है कि मैंने जो है ये बकरी क्रॉस करवाने के लिए पट लेके गया एक भाई के पास, वहां से क्रॉस करवा के लेके आया। तो वापस आने पर मेरे किसी दोस्त को उन्होंने कई मरतबा कॉल करके कहा कि वो पट जो है मैं उसका खरीदार हूं, ये इतने पैसे मैं पे कर सकता हूं। मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि बकरी हो बकरा हो, अगर आप 150 रुपए में मैनेज करते हैं इन दिनों में, जिस तरह के अब रेट बकरी के चल रहे हैं, खुराक के चल रहे हैं, तो वो आपको 50,000 रुपए सालाना प्रॉफिट देगा। अगर आप खर्चा बढ़ाएंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अगर आपके पास जानवर कम है, आप 200 से प्लस की तरफ खर्चे की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं बचेगा, ना होने के बराबर आपका प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आपने फीड की कॉस्ट को मैनेज करना है, मिनिमम करना है। जितना आपने मिनिमम कर लिया उतना आपका प्रॉफिट जो है वो गेन होगा।
तो बहरहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो चीज़ थी मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सक्सेस विद जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी नाम से यानी बकरियों के हवाले से एनिमल सक्सेस का भी मेरा एक चैनल है, एनिमल सक्सेस के नाम से यूट्यूब के ऊपर, उसको भी विजिट कीजिएगा। वो पुराना चैनल है, उसके ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ हैं, सारी डिटेल वीडियोज़ हैं, बकरी की इंफॉर्मेशन है, लोगों का शौक है। और उसी हवाले से फेसबुक के ऊपर भी पेज है एनिमल सक्सेस, और टिकटॉक के ऊपर भी एनिमल सक्सेस के नाम से चैनल मौजूद है, उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको भी फॉलो कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।